हेलो एवरीवन, दिस साइड वैशाली। आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप सब लोग जानते हैं कि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही हमने गाड़ी परचेज की है, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद थी। मेरे को जैसे कोई पर्टिकुलर कोई चॉइस नहीं थी किसी गाड़ी को लेके। मुझे तो बस एक स्पोर्ट्स साइकिल मिल जाए वही मेरे लिए बहुत है। बट स्टिल हस्बैंड को गाड़ियाँ बहुत पसंद है, स्कॉर्पियो ये वो। हरियाणा में थोड़ा सा गाड़ी का काफ़ी क्रेज़ है। एंड आप सब तो जानते हैं कि वहाँ पे तो दहेज में गाड़ियाँ दी जाती हैं। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं था, बिकॉज़ मैं तो हिमाचल से हूँ और हिमाचल में तो जिस घर में दहेज जाता है उस घर को अच्छा ही नहीं मानते हैं। सो मेरी तरफ से, मेरे मदर की तरफ से ऐसा कुछ भी मैंने नहीं चाहती थी मैं कि कुछ दूँ मैं, सो मैंने बहुत क्लियर कर दिया था मेरे हस्बैंड को कि दहेज का सिस्टम यहाँ नहीं है। और अगर हम दहेज देंगे तो मेरे जो आस पड़ोस के लोग हैं वो अच्छा नहीं समझेंगे कि आप दहेज ले रहे हो, तो इसीलिए ये चीज़ मत करना। बट बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी, बिकॉज़ ही वाज़ सो काइंड एंड ही वाज़ सो नाइस। उन्हें तो कुछ लेना देना ही नहीं है उस चीज़ के साथ। उनको बस ये था कि मेरी वैशाली से शादी हो रही है और मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज़ जिसे आप प्यार करते हो वो अगर आपको मिल जाता है तो उससे ऊपर तो क्या ही होता है। और लव मैरिजेज़ में आप सब लोग जानते हैं कि दहेज-वहेज तो बहुत ही सेकेंडरी चीज़ होती है। सबसे पहले तो शादी हो जाए वो ही बहुत बड़ी बात होती है। सो कहीं न कहीं उनका क्रेज़ तो गाड़ियों को लेके बहुत था। बट हम लोग बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियों में फँसे पड़े थे। घर हमने सबसे पहले बनाया, बिकॉज़ हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। और जैसे कि मेरा थोड़ा-सा रहन-सहन थोड़ा-सा डिफरेंट है हरियाणा से, तो मेरे हस्बैंड नहीं चाहते कि कभी भी मैं ऐसी कोई चीज़ करूँ जो घरवालों को पसंद ना आए, फॉर एग्ज़ाम्पल। बट वो वैसे वो लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है, जो मेरी इन-लॉज़ की फैमिली है। बट स्टिल हम दोनों ने ड्रीम साथ में देखा था शादी का, तो हम दोनों ने ड्रीम साथ में देखा एक घर का, कि हम दोनों अपने हिसाब से एक घर बनाएँगे। हमने घर बनाया, दोनों ने मिलके घर बनाया। देन आफ्टर हम लोगों ने लैब बनाई, जो कि अभी बनी रही है। 1 मंथ रहता है अभी, आई थिंक 1 एंड हाफ मंथ। हम दोनों ने मिलकर एक लैब बनाई। फिर बारी आती है कि अब हमारे पास एक व्हीकल तो होना चाहिए, जबकि हमारे पास व्हीकल था। बट मैंने कभी भी नहीं चाहा कि कोई नया व्हीकल लेना चाहिए। मुझे लगता है उसकी जगह हम कोई लैंड ले लें तो वो ज़्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट होती है। बट आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे हस्बैंड के पास बहुत, बहुत, बहुत सारी लैंड है, जो कि उन्हें पता भी नहीं है कि कितनी है, क्या है, बिकॉज़ वो बहुत ही ज़्यादा भोले काइंड ऑफ हैं। सो इसीलिए लैंड का कोई लॉजिक बना नहीं। हिमाचल में भी हमारे पास लैंड है, हरियाणा में भी इन-लॉज़ के पास लैंड है, तो लैंड का कोई लॉजिक बना नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हम लोग थोड़ा-सा रेस्ट करते हैं, लैब बनाते हैं। बट मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद थी गाड़ी, और हाइलेक्स जो गाड़ी है, वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी, काफ़ी टाइम से उन्हें पसंद थी। तो मैंने उन्हें बोला कि ठीक है, हम ले लेंगे, ऐसी कोई जल्दबाजी क्यों करनी है, हम ले लेंगे। सो गाइस, यहाँ से हमारी गाड़ी का सपना शुरू हो चुका था। लगभग 1 साल पहले ही हमने ड्रीम किया था कि हाँ, हम एक गाड़ी, अच्छी सी गाड़ी लेंगे, थोड़ी स्पोर्ट्स काइंड ऑफ, क्योंकि हम दोनों को ट्रैकिंग बहुत पसंद है, तो हम एक गाड़ी खरीदेंगे। बट इंस्टेंटली हमने नहीं ली, बस हमने प्लान किया था। देन आफ्टर गाइस, आप सब लोग जानते हैं कि नर्सिंग की सैलरी कितनी है। सो एम्स में 2018 से लेकर 2025 तक जो जॉब चल रही है, उसकी सेविंग की अगर मैं बताऊँ तो उस सेविंग के बेसिस पे तो आप गाड़ी नहीं ले सकते। तो सच्चाई यही है कि अगर आप लोगे भी गाड़ी तो वो आपको लोन पे लेनी पड़ेगी, आपको इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहना पड़ेगा, ईएमआई पे लेनी पड़ेगी। तो क्योंकि 2018 में पूरा साल, मैं पूरे ईयर की बताऊँगी, 6 से 7 लाख रुपया आपको बच जाता है। पूरा अगर साल, अगर आप देखो कि सैलरी कितनी मिलती है, तो 6-7 लाख रुपीज़ आपको सालाना मिलता है एम्स से। जहाँ पे भी आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, नर्सिंग ऑफिसर की, सेंट्रल गवर्नमेंट, 6-7 लाख रुपया आपको मिलता है। जिसमें से रेंट 25,000 वगैरह पे वगैरह करके हार्डली आपके पास 40,000 रुपया आपको मिल जाएगा, जो आपका है, जिसका आप कुछ भी कर सकते हो। 40,000 रुपीज पर मंथली बचता है आपके पास। तो उसके हिसाब से, और घर में कुछ फंक्शन है, घर में कुछ घर बनाना है अगर आपको, तो ऑब्वियसली पैसे तो लग ही जाते हैं। तो गाइस, कहीं ना कहीं ये जो सैलरी पैकेज है, ये हेल्प तो बहुत करता है आपको घर बनाने में। बट स्टिल आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर आपके बच्चों की स्कूल फीस, तो कहीं ना कहीं उतना ज्यादा आपकी वो लग्ज़रियस ड्रीम तो फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। आई एम श्योर, आई एम डैम श्योर। तो ये जो सैलरी पैकेज होता है एम्स का, इससे आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। बट लग्ज़री, आप उतना लग्ज़रियस तो नहीं जा सकते हो स्टार्टिंग में। हाँ, जब आप बहुत सीनियर हो गए हो, बच्चे पढ़ रहे हैं, हस्बैंड भी आपके बहुत-बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, दोनों मिलके पैसे कमा रहे हो, और सेविंग में है, क्योंकि घर आपका दिल्ली में है, सेव रह रहा है, आपका किराए का कोई खर्चा नहीं है। खाने-पीने का भी आपका पैसा बच ही रहा है कहीं न कहीं, अगर आप घर में कुक कर रहे हो, और आपके ड्रीम्स थोड़े नॉर्मल से ही हैं, ज़्यादा हाई-फाई ड्रीम्स नहीं है। तो आप लोग अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। बट अगर आपको थोड़ी लग्ज़रियस लाइफ़ जीनी है, आप चाहते हो कि बहुत ही ज़्यादा लग्ज़रियस हो, तो उसके लिए तो गाइज़ आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या फिर बहुत ज़्यादा सेविंग करनी पड़ेगी।
बहुत ही ज़्यादा सेविंग करनी पड़ेगी। मेरे मदर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, 30 साल उनकी सर्विस है, आई थिंक उनको अभी 25 साल तो हो ही चुके हैं, 25 से ज़्यादा ही हो गए होंगे मे बी। आप देख सकते हो कि वो जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो बहुत अच्छी ज़िंदगी है, बहुत बहुत बेटर है। लेकिन मेरे मदर के पास इतना जिगरा नहीं है कि वो एक लग्जरियस कार लेके आ जाए। ये सिर्फ उन्हीं लोगों में आता है जो बिजनेस करते हैं, लिटरली बता रही हूँ मैं आपको, सच बात बता रही हूँ। गवर्नमेंट जॉब वाले के पास इतना जिगरा नहीं होगा कि वो एक लग्जरियस कार ले आएगा, क्योंकि उसको पता है कितनी मेहनत से वो कमा रहा है। तो वो लेवल आपका वहीं तक रह पाता है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने मेरा माइंडसेट चेंज किया। उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट जॉब जितनी मेहनत आप वहाँ कर रहे हो, अगर आप उतनी मेहनत आप अपने ऊपर करो, उतनी मेहनत अगर आप सोशल मीडिया पे करो, उतनी मेहनत अगर आप अपनी कोचिंग पे करो, उतनी मेहनत अगर आप बच्चों को पढ़ाने में करो, मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, बट इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। सो देन आई डिसाइडेड, ओके ठीक है, अगर हस्बैंड कह रहे हैं तो सच ही बोल रहे होंगे, बिकॉज उन्होंने कोई कंट्री ऐसी छोड़ी नहीं है जहाँ पे वो विजिट ना किया हो। उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाई अपने बिजनेस के अंदर। तो हर तरीके से ही इज ओके रिपोर्ट, और उनका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आता है। सो मैंने उन पर ट्रस्ट किया कि ठीक है, हो सकता है बहुत चीज़ अच्छी जाए। एंड देन मैंने भी उनके साथ फिर एक सपना देखना स्टार्ट कर दिया बिजनेस का, और वो उनके सपोर्ट से वो इम्प्लीमेंट होने लग गया। और बहुत अच्छा, भगवान की दया से जो मेहनत हम कर रहे थे, क्योंकि जेन्युइन मेहनत करते हैं, ऑनेस्टी के साथ करते हैं, तो उस मेहनत का अच्छा रिजल्ट आने लगा। एंड यू वोंट बिलीव, आज वो दिन आ चुका है जब हमने अपना खुद का घर बनाया है, सिर्फ 1-2 साल के अंदर अंदर। एम्स की मदद से भी, एम्स में जो काम किया उसकी मदद से भी, और जो हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उसकी मदद से भी। क्योंकि किसी भी एक चीज़ के बिना तो पॉसिबल नहीं है। या तो आपको फैमिली सपोर्ट मिल जाए, या तो आप लोन ले लो, या तो कुछ तो चाहिए आपको सपोर्ट। तो कहीं न कहीं एम्स की जॉब के साथ-साथ जो मैंने खुद से मेहनत करी, मेरे हस्बैंड ने मेहनत करी, उसके रिज़ल्ट ने हमें वो चीज़ें जो जिनमें लोग सालों-साल लगा देते, वो हमने 1-2 साल में कर लिया। हमने अपना खुद का घर बनाया एंड आई एम वेरी सैटिस्फाइड। जैसे भी हमने खुद का घर बनाया, हम अपनी खुद की लैब बना रहे हैं, हम हिमाचल में अपनी ब्रांच खोल रहे हैं। फिर हमने अपनी एक खुद की गाड़ी खुद से खरीदी है, बिना किसी की मदद से, बिना किसी की हेल्प से, 1 रुपया भी किसी की हेल्प से नहीं लिया। हर चीज़ हमने खुद से की। इवन जब मैंने शादी की थी, तो वो भी मैंने अपने खुद के पैसों से ही की थी। बस मेरे मदर ने मुझे गिफ्ट्स दिए बहुत सारा, नेकलेस-वेकलेस जो माँ-बाप कर सकते हैं। बिकॉज़ मैं नहीं चाहती थी कि मेरे मदर पे प्रेशर पड़े। उन्होंने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, इतना बड़ा किया है, और अब मैं शादी भी उनके पैसों से ही करूँ, तो उसका क्या ही लॉजिक है, उसका तो कुछ मतलब ही नहीं हुआ। तो मैं चाहती थी कि हर चीज़ मैं खुद से करूँ, और इवन मेरे हस्बैंड ने भी अपनी शादी खुद के पैसों से की है। किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया उन्होंने, कुछ छोटी-सी हेल्प भी नहीं ली। बाकी तो फादर इन लॉ तो बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे, तो उन्होंने करा तो होगा ही कुछ ना कुछ हेल्प, बट स्टिल हम दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं और इंडिपेंडेंट ही रहना चाहते थे। तो आप ये सोच लो कि हमने अपने बलबूते पे घर, अपने बलबूते पे लैब, अपने बलबूते पे गाड़ी खुद ली है, हम दोनों ने मिलकर ली है। सो कहीं न कहीं जो आपका हार्ड वर्क है वो आपको रिज़ल्ट दे देता है। अब भगवान को पता था कि वैशाली तो कुछ करने नहीं वाली है, वैशाली तो कुछ खरीदेगी नहीं, वैशाली तो जैसी है वैसी रहेगी, तो उन्होंने एक ऐसा लाइफ़ पार्टनर भेज दिया जो थोड़ा-सा लग्ज़रियस काइंड ऑफ है, ताकि उनके साथ-साथ मैं भी एन्जॉय कर लूँ। और मेरे हस्बैंड, उनको उनको सेविंग करनी आती, बट उतनी नहीं आती, बट मुझे आती है। तो भगवान ने उनकी लाइफ़ में मुझे डाला, ताकि सेविंग भी एक लेवल पे होती रहे। इस तरीके से कॉम्बिनेशन रहता है, राइट? तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका लाइफ पार्टनर आप सही पिक करो, तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। बिकॉज़ मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं कभी अपना घर भी बनाऊँगी। क्यों बनाना है? क्योंकि हिमाचल में भी मेरे पास घर है, तो मुझे कभी लगा ही नहीं, और ससुराल में भी कौन ही घर बनाता है। बट स्टिल आपके जब लाइफ पार्टनर और आपकी सोच मिल जाती है, कुछ अच्छा करने की आप सोचते हो, तो आप चीज़ें करते जाते हो। एंड यू वोंट बिलीव, सब कुछ इतना स्मूथली होता गया सिर्फ़ एक चीज़ की वज़ह से। सिर्फ़ एक चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ़ एक चीज़ की वज़ह से हुआ है। वो है उन मरीज़ों की ब्लेसिंग्स जो मुझे मिली हैं, जो मैंने काम किया है आईसीयू के अंदर 5 साल। हर एक पेशेंट को मैंने अपने पेरेंट की तरह समझ के उनके ऊपर काम किया है। वार्ड में भी उस तरीके से काम किया कि ये मेरे मम्मा हैं, ये मेरे पापा हैं, ये रिश्तेदार मेरा है। शायद उनकी ब्लेसिंग्स ने मुझे हेल्प की है इस सब चीज़ को अचीव करने में। और लकीली मुझे विश्वास भी नहीं होता, क्योंकि लाइफ पार्टनर बहुत ही रिस्की होते हैं। आपकी ज़िंदगी खराब भी हो सकती है, एक अगर बुरा लाइफ पार्टनर आपको मिल जाए तो। आलसी मिल जाए, या फिर कामचोर मिल जाए, या फिर मेहनती ही ना हो वो, तो सोचो आपकी लाइफ का क्या बन जाएगा। बट अगर आप बहुत अच्छे कर्म करते हो, आप जो भी कर रहे हो अच्छी के लिए कर रहे हो, अपने खुद के लिए ऑनेस्ट हो, तो डेफिनेटली भगवान आपको हर तरीके से मदद करता है। हर तरीके से भगवान आपको मदद करेगा। डज़न्ट मैटर आप नर्सिंग से हो भाई, कुछ मैटर नहीं करता। चाहे आप आईएएस ऑफिसर हो, डज़न्ट मैटर, कुछ मैटर नहीं करता है। मैटर करता है आपकी मेहनत में जो दुआएँ आपको मिल रही हैं, और उनके रिजल्ट्स। दैट्स इट। सो गाइस,
आप खुद देख लेना, कितने ही नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, कितने ही नर्सिंग जॉब वाले, और लग्जरियस गाड़ियां वो लोग नहीं खरीदते हैं। क्यों? क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि उन्हें सेव करना है, और वो जंजीरों में फंसे पड़े, कोई ना कोई किसी ना किसी जिम्मेदारी में है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें अपनी मेहनत रोकनी नहीं है, हमें एक जगह रुके नहीं रहना है। डॉक्टर्स पढ़ते रहते हैं भाई, पढ़ते रहते हैं। तो जब आपने डिग्री ही पढ़ाई में करी है, तो पढ़ो ना फिर, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो और पढ़ते रहो। और डेफिनेटली एक टाइम आएगा कि इस पढ़ाई के बलबूते पे ही आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, सिर्फ इस पढ़ाई के बलबूते पे। सो गाइस, जस्ट बी वाइज, विजिलेंट। आप जो लाइफ पार्टनर चूज करते हो, जब आप अपना पैसा सेव कर रहे हो, जब आप अपनी मेहनत कर रहे हो, तो भाई मेहनत का फल मिलता ही मिलता है, उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपके बारे में लोग गलत लिख सकते हैं, आपके बारे में लोग गलत बोल सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत आपसे छीन ही नहीं सकते हैं। वो नहीं रोक सकते आपके बिस्तर पे आके, वो आपको जला नहीं सकते कि भाई तुम सुबह 4 बजे मत उठना, वरना इसके कर्म तो अच्छे होते चले जाएंगे। सुबह 4 बजे तो भगवान की रोशनी आपके ऊपर पड़ेगी, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी, आपके अंदर जोश आएगा। इसको रोको भाई, 4 बजे उठने से कोई नहीं रोक सकता आपको। इसको पढ़ने मत दो, इसको पढ़ने मत दो, इसके दिमाग खराब करके रखो, कोई नहीं कर सकता। इसीलिए आप अपनी जो हिम्मत है, अपनी जो मेहनत है, उसको प्रिजर्व करके रखो, अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ, अच्छी चीजों में इन ऊर्जा को लगाओ, और भाई फिर खरीदो, जो दिल करता है करो। इस पैसे को लेके भी कहाँ जाना है? जो तुमको सैलरी मिल भी रही है गवर्नमेंट से, उस पैसे का क्या करोगे? लेकिन कपड़े मत खर्च करो। सबसे पहले प्रायोरिटी सेट करो अपने घर की, अपने घर के अपने सर के ऊपर एक छत बनाओ। उसके बाद जब आपके पास वो छत मिले, तो डिसिप्लिन क्रिएट करो। क्योंकि गाइस, जब एक घर होता है आपके पास, और खाना तो एक भूखा कोई भी खाना देगा आपको, कैसे भी खाना मिल जाता है। हार्डली 5,000 रुपया लगता है महीने में खाने के ऊपर पैसा लगाएं तो, हार्डली 5,000 रुपया, दैट्स इट। लेकिन अगर आपके पास एक घर है, तो आप अब डिजर्विंग है, आप अपना खाना पीना कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। अगर आपने खाना पीना कर लिया, तो अब आपकी ऊर्जा कहाँ लगेगी? मेहनत करो फिर, और मेहनत करो, और मेहनत करते ही जाओ। अब कोई मुझे कमेंट बॉक्स में ये बहाना मत देना कि मैम जमीनें इतनी महंगी है, जमीनें ये है, जमीनें वो है, आपकी तो किस्मत अच्छी थी, ये है। नो, किस्मत किसी की अच्छी नहीं होती है, किस्मत अच्छी बनानी पड़ती है, लोगों की दुआएं लेनी पड़ती है। आप नर्सिंग फील्ड में हो, आपको इतनी दुआएं मिल सकती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। उन दुआओं से आपका पूरा भविष्य, आपके बच्चों तक के ऊपर वो असर पड़ेगा, वो ऊर्जा आपके बच्चों तक जाएगी। इसीलिए गाइस, जो करो सच्चे दिल से करो, मेहनत से करो, किसी के साथ कोई खिलवाड़ मत करो, किसी के साथ कोई धोखेबाजी मत करो। ऑनेस्ट रहो, सच और झूठ। पहले मुझे सच बोलने में बहुत डर लगता था, अब मुझे कोई डर नहीं लगता सच बोलने में। जो है सो है, नहीं है तो जाओ, जिसको जो करना है कर लो, ये है सच और बात खत्म। ये चीजें अपने अंदर लेके आओ, एक डिसिप्लिन लेकर आओ, अपने अंदर एक ऊर्जा क्रिएट करो। और फिर ये जो ऊपरी चीजें हैं, घूमना फिरना, ऐशो आराम, ये तो आपको ना के बराबर लगेगा। बट हाँ, हम एक मॉडर्न एरा में रह रहे हैं, तो ये चीजें भी जरूरी है, नो डाउट जरूरी है। लेकिन सबसे पहले मेहनत जरूरी है। आप कुछ कर नहीं रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सब कुछ मिल जाए, दैट इज रॉन्ग। मेहनत करो, हड तोड़ के मेहनत करो, अपनी हड्डियों को घिसो, बहुत मेहनत करो, और उस मेहनत के बाद जो रिजल्ट आएगा, उससे आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगी। इसलिए अगर आप बहुत ही लो लेवल पे हो, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, किसी प्रकार की कोई इनकम नहीं थी, एम्स क्रैक किया, इनकम आना स्टार्ट हुआ, पर पढ़ते रहे। ये नहीं है उस इनकम के साथ ऐश और आराम किया, नहीं किया ऐश, बिल्कुल ऐश नहीं किया। 5 लाख रुपया लगा के पूरे साल, साल में कितना होता है? 7 लाख रुपया जुड़ता है। 5 लाख रुपया लगा के मैं ऑस्ट्रेलिया गई हूँ पेपर देने के लिए। 5 लाख मतलब मैंने अपनी पूरी साल की मेहनत के पैसे जोड़ के ऑस्ट्रेलिया गई मैं पेपर देने के लिए। और मेरा फ्यूचर देखो, ब्राइट हुआ कि नहीं हुआ? मेरी फैमिली का फ्यूचर ब्राइट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। फिर एनक्लेक्स पे पैसा लगाया, सेल्फ स्टडी करी, कोई कोचिंग नहीं ली, खुद पढ़ाई करी, मेहनत करी, और वो एग्जाम निकाला। फिर इंग्लिश सीखने की पूरी कोशिश की, नहीं आती थी इंग्लिश, बिकॉज आप हिमाचल से हो, हिमाचल में तो इंग्लिश का कोई लेना देना ही नहीं है। सीखी, और मैं कोई ऐसे बहुत ही इंग्लिश मैन की बेटी तो हूं नहीं, बट धीरे धीरे पढ़ाई की, मेहनत की और सीखी। इंग्लिश तक के कोर्स पढ़े हैं, सोचो आप, जिसका कोई लेना देना भी नहीं था, फिर वो भी पढ़े हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप की इंप्रूवमेंट करनी है। भाई 5-6 साल मैंने कुछ नहीं सोचा, जब मेरी मेरी लाइफ में भगवान ने मेरे हस्बैंड को डाला, तब जाके कहीं मैंने लग्जरी फील करी है। उससे पहले मैंने नहीं सोचा, लग्जरी मुझे लेना देना ही नहीं था। अभी भी आप देखोगे, आई एम हैप्पी द वे आई एम वेरी हैप्पी। बट हाँ, लाइफ पार्टनर जो वैसा है, तो कहीं ना कहीं आपको ढलना पड़ता है, बिकॉज दोनों को बराबर रखना है थ्रेशोल्ड अपना, इसीलिए। लेकिन गाइस, मेहनत मत रोको अपनी, मेहनत पे पूरा जोर लगाओ। फिर ये गाड़ी वाड़ी क्या है, कुछ भी मैटर नहीं करती, कुछ भी मैटर नहीं करते हैं आपको। सो गाइस, जस्ट गुड लक, प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। आई कैन अंडरस्टैंड दैट बहुत मुश्किल है मेहनत करना, बट लगे रहो।
रुकना मत, लगे रहो बस। रिजल्ट अपने आप आपके कदमों में आएगा। सो बस लगे रहो और लगे रहो। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड ऑल द सपोर्ट। नया वीडियो लेकर आऊंगी मैं किसी नए मोटिवेशन के साथ। और नर्सिंग कोई छोटी मोटी फील्ड नहीं है, बहुत बड़ी फील्ड है। मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगी। सो बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।